हेलो गाइस, दिस इज चंद्रकांत। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था टोशन फ्रैक्शन। मज़ा आ गया होगा वीडियो देख के। अगर नहीं देखिए तो पहले जाकर टोशन फ्रैक्शन देखिए। रिमाइंडर थ्योरम का बेस्ट कॉन्सेप्ट है। वहाँ से आप रिमाइंडर को अगर रिमाइंडर का कोई सा भी क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप टोशन फंक्शन देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो उसे मिस बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने टोशन फंक्शन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में आपके लिए एक छोटी सी थ्योरम लेके आऊँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और 4-6 क्वेश्चन ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लेके आया हूँ जो कई एग्जाम में देखे गए। मैंने कई एग्जाम में, सीजीएल का एक एग्जाम है, मैंने उसमें से क्वेश्चन निकाला है। एक आपका सीएचएसएल का एग्जाम था, एक क्वेश्चन वहाँ से उठाया, एक सीपीओ के एग्जाम से उठाया है, और एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें से उठाया जो रेलवे के पेपर में आया, ठीक है, एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ है। चलिए मैं आज वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो बने रहिए आप अपने चैनल पे और लोगों को जोड़िए अपने चैनल से, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, पहले मैं एक छोटी सी थ्योरम है वो आपको बता देता हूँ। अगर मान लो P कोई भी प्राइम नंबर है, P कोई भी प्राइम नंबर है, और ऊपर आपको दिया हुआ है P-1, और कहाँ किस में दिया, फैक्टोरियल में। किस में दिया, फैक्टोरियल। देखो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, एक तो ये साइन होता है और एक ये वाला साइन होता है फैक्टोरियल का, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बने कि P कोई भी प्राइम नंबर हो और ऊपर दिया हो P-1, यानी इससे एक कम दिया हो, तब रिमाइंडर आपका जो होगा, तब आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए बेटा, इसका जो रिमाइंडर होगा तो वो वही वाली संख्या होगी, यानी कौन सी, P-1 इज योर रिमाइंडर। P-1 इज योर रिमाइंडर, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर P आपका क्या है, तो आप कहोगे P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है। चमक तो नहीं पड़ रही, ठीक है, चमक नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। P आपका प्राइम नंबर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। जैसे मान लो 121 एक प्राइम नंबर है, और ऊपर दिया है आपका 122। ये बेटा किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ना, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब वो क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यही क्वेश्चन है क्या है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, ये मतलब कर लेते, चलो अब क्वेश्चन जो है वही करते हैं। ये एनटीपीसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 126/127 एक प्राइम नंबर है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने यहाँ से इस थ्योरम से करेंगे। अगर नीचे वाला आपका प्राइम नंबर है, और ऊपर उससे एक कम दिया है, तो उसका जो रिमाइंडर होता है, उसमें जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर वाली संख्या 126। सिर्फ 1 सेकंड में उड़ाएंगे, बने रहिए बस अपने चैनल पे, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। 190 फैक्टोरियल में ये 1/91, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये एक प्राइम नंबर है, ऊपर वाला क्या है, तो इसका आंसर वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में डालो। इस क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, आप खुद करोगे, ठीक है। मैं अब इतना हलवा क्वेश्चन सिर्फ एनटीपीसी में आ सकता है, पुलिस में आ सकता है, लेकिन सीजीएल में नहीं आएगा, ठीक है। जो सीजीएल में क्वेश्चन आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस थ्योरम से यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, लो इन क्वेश्चनों को आप करके दिखाना, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है। दिख तो रहा होगा। ये फैक्टोरियल में, किस में, ये फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ। प्रैक्टिस के लिए बहुत है, स्क्रीनशॉट ले लो और पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कराऊँ वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें ज़रा ध्यान से समझना। कपड़ा कहाँ गया, पहुँचने वाला है, हाथ में पकड़े हुए हैं, इधर उधर ढूंढ रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं आगे बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहाँ से जो मैं क्वेश्चन कराऊँ वो बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चिपक के समझना बोर्ड पे, ठीक है। जैसे मान लो आप पहले एक फॉर्मूला है वो आपको बता दूँ। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर है APGP, समांतर श्रेणी से एक फॉर्मूला होता है, अंतिम पद L बराबर, L आपका क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, L = A+n-1 इंटू में D। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो L है आपका वो लास्ट टर्म होता है, नहीं अंतिम पद होता है, ठीक है।
और जो ए होता है वो आपका प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद, और एन यहाँ पर पदों की संख्या होती है, यानी उसमें पद कितने हैं। और डी जो आपका होता है वो सारवंतर होता है, वो क्या होता है, सारवंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकालूं तो क्या निकली, तो आप कहोगे एल माइनस ए डी इंटू में इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। यहाँ से ये एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बन के आता है जो इन क्वेश्चनों में यूज होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इस फॉर्मूले का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एपी आप जानते हो एपी कैसे बनती है। एपी के ये वाले फॉर्मूले इस क्वेश्चनों में यूज होने वाले हैं। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ कि 4 अंकों की, पहले एक 3 अंकों वाले करते हैं, 3 अंकों की ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य हैं, जो 11 से विभाज्य हैं। बताइए फटाफट। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेटा, सीपीओ में आया क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे 3 अंकों की संख्या कितनी है जो कितने से विभाज्य हैं, 11 से। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई कैसे करेंगे। 3 अंकों की संख्या, अब आपको पता होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। कितनी होती है, 100। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, आप कहोगे 999 इतनी होती है। तो 100 से लेकर 999 के बीच ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 11 से विभाज्य होंगी। तो पहले मैं 100 को 11 से विभाज्य करता हूँ। 11 निम्मा 99, पर ये तो 2 अंकों की, हमें 100 से ऊपर चाहिए। तो 100 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य होती हो। तो आप कहोगे 11 ढाई 110। तो पहली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 110 होगी, जो 11 से विभाज्य होगी। पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 11 जोड़ दो, आप कहोगे 121। ठीक है, तो ये संख्या होगी, इसमें 11 जोड़ दो। चौथी संख्या, उसमें 11 जोड़ दो। और जो लास्ट संख्या हो रही होगी इसे चेक करो, 11 निम्मा 99, 9 बचे नहीं कटेगी। तो 11 निम्मा 99। ठीक है, बचा कितना, 9 तो इससे नहीं कटने वाला। तो 990, अगर मैं 990 ले लूँ, 11 निम्मा 99 पूरा कट रही है। तो जो इसकी जो लास्ट संख्या होगी वो क्या होगी, 990। अब देखो ये एपी बन रही है, बताओ इनके बीच में मैं एक संख्या और लेता हूँ, 132। ठीक है, देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 का। इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, 11 का। जब डिफरेंस बराबर हो किसी सीरीज में तो वो सीरीज कौन सी होती है, एपी। ये हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अगर आप पढ़े नहीं हो तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें हमें क्या बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, यानी इसमें पदों की संख्या निकालना है, यानी एन की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या होता था, मैंने अभी बताया था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एल का मान सबसे लास्ट में, 990, ए की वैल्यू 110 प्लस एन, यानी पदों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ से पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, एन बराबर, अभी निकाल के दिखाया था ना, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो एल का मान कितना है, 990 माइनस ए। अब 990 में से आप 110 घटाओगे तो 900 में से 100 गया, 890 में से 10 गए तो 80, 880 में आप कितने का डिवाइड करोगे, 11 का। 880 में डिवाइड करोगे 11 का, उसमें 1 जोड़ना है, 11 × 88, 80 बार कटा, 80 और 1 81। पदों की संख्या कितनी है, 81। पदों की संख्या कितनी है, 81 इज द राइट आंसर। आप चाहो तो इस मैं वैल्यू रख लो, मैंने वो सॉर्ट कर दिया, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब 2 सेकंड में 3 या 4 सेकंड में सॉल्व किया। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ मान रख लो, एन का तुम्हें मान निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, कितने का डिफरेंस आ रहा था, 11 का, तो 11 पुट कर दो। अब देखो 110 इसमें से घटाएंगे कितने बचेंगे, 880 बराबर
n-1 इंटू में 11, 11 से काटो 11 अट्ठे 88, 80 बार कट गया, n-1 ये -1 इधर आएगा तो +1, यानी आंसर आपका क्या हो गया 81। मैंने तो उधर कितनी शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी आप उतनी अच्छे से इसे कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे। मान लो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसे आप खुद करके दिखाना, उसे आप खुद करके दिखाना। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हूँ, यहाँ से 11 हटाता हूँ 9 लिखता हूँ। ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं, जो 9 से विभाज्य हैं। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया, एक थोड़ा सा और करेक्शन कर देता हूँ, मैं 3 ना करके यहाँ 4 करता हूँ। ऐसी 4 अंकों की कितनी संख्या हैं जो 9 से विभाज्य होंगी। ये बेटा आपका क्वेश्चन आया था SSC CHSL में, ठीक है। ऐसी 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, ऐसी 3 अंकों की संख्या निकालनी है जो 9 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। तो बेटा देखो आपको पता होगा 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। कितनी होती है 1000। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999, ठीक है। अब हमें इसमें से पहली वो संख्या लिखनी है जो कितने से विभाज्य हो, 9 से। कितने से विभाज्य हो, 9 से। तो देखो क्या होगी, 9 एकन 9, 1 बचा 10 हो गई, 9 एकन 9 फिर 1 बचा 10 हो गई, 9 एकन 9 फिर होगी 10। तो ये बेटा 3 अंकों की संख्या बनी, पर हमें 4 की चाहिए, है ना। 4 की चाहिए, तो यहाँ से बचा 1 बचा। अब 1 में और कितना जोड़ें कि वो 9 से कट रहा हो। तो आपको 1 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी 1000 में 8 और जोड़ दिया जाए तो आपको 1008 कितना होगा 1008। 1008 पहली ऐसी 4 अंकों की संख्या होगी जो 9 से कट रही होगी। बताओ तो दूसरी संख्या क्या होगी। 1008 में 9 और जोड़ दो, 9 8 17, तो आपको होगी 1017। अगली संख्या होगी 9 और जोड़ दो, और 17 9 कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26, तो 1026। ऐसी लास्ट संख्या क्या होगी, देखो इसे 9 से काटो, 9 को 9 ये तो पूरी कट रही है, पर हमें इसके और इसके बीच में निकालनी है। क्या निकालनी है, 4 अंकों की, ऐसी 4 अंकों की संख्या। हाँ बीच में नहीं निकालनी, सिर्फ ये निकालना है कि 4 अंकों की कितनी टोटल संख्या है। तो ये तो 9 से कट रही है, तो लास्ट संख्या यही हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर A प्लस n-1 इंटू में D। सबका मान पता है, L का मान ये बराबर A का मान ये प्लस n-1 इंटू में D का मान 9, क्योंकि सब में 9 का डिफरेंस है। अब देखो इतने में से इतना घटाओ, 1 बचा, ये बचा 998 बराबर n-1 इंटू में 9 से काटो, 9 81, 8 बचा, 9 81 फिर से 8 बचा, 9 81 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ गया 1000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1000 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए होगा आप इस क्वेश्चन को। ये बेटा मैंने आपको स्लो करा रहा हूँ, ठीक है। आप इसे सिर्फ ये देखो कुछ क्वेश्चन हर एक पेपर में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। आपको थोड़ा सा टाइम इसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड लग रही है। हालांकि इतनी लगेंगे नहीं, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं पेपर में आपको अटकाने के लिए, जिससे आप उसमें अटक जाओ और आपका टाइम वेस्ट होता जाए, और कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं वो ये सोच रहे नहीं मैं इसी क्वेश्चन को करूँगा, अगले क्वेश्चन पे नहीं आएंगे उसी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं उन क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ कि आप अटको ना, ठीक है। देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। इस क्वेश्चन को और करके दिखाओगे आप। $500 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य हैं, जो 11 से विभाज्य हैं। ऑप्शन है आपके लोग 29, 27, 35, नन। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये बेटा आपका RRB NTPC
मैं आया हो क्वेश्चन है, देख लो एनटीपीसी का वैसे क्वेश्चन डाल लेना का है, अटकाने वाले। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं, करके दिखाओ। लो मैं एक बार हट जाता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो पहले आप। अगर पेन कॉपी नहीं लेके बैठो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करके दिखाओ। वीडियो को पास करो, करो क्वेश्चन को। चलिए मैं कराता हूँ। देखो 500 और 900 के बीच हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो कितने से विभाज्य हो, 11 से। कितने से विभाज्य हो, 11 से। चलिए तो करते हैं। 500 से बीच 500 और 900 के बीच में निकालना है, यानी 500 से ऊपर हो और 900 से पीछे हो, ऐसी 11 से विभाज्य होने वाली संख्या निकालनी। तो 500 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य? चलो चेक करते हैं। 11 चक 44, कितना बचा? 6, 60। 11 छक्के 66। अगर इसमें 6 और जुड़ता, तो 11 से पूरा विभाजित होता। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 6 जोड़ देता हूँ। 506 एक पहली संख्या ऐसी होगी जो 11 से कट रही हो। अब क्या 11 से कटने वाली, इसमें 11 जोड़ दो, अगली संख्या आ जाएगी। तो 11 6 कितने होते हैं? 17। और निकालना चाहते हो एक और जोड़ दो, 11 और जोड़ दो, ठीक है। और जो लास्ट संख्या आपकी हो रही है वो बताओ, लास्ट संख्या 900। 900 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से कटती है? तो देखो चेक करो, 11 8 88, कितना बचा? 2, तो कितना हो गया? 20। अगर 20 में मैं 2 और 20 में कितना बचा? 20। अब 20 से पहले कौन सी संख्या है जो 11 से कट रही है? आपको 11 होगा, यानी 20 से 11 कितना कम है? 9। तो इस संख्या में से 9 कम कर दो। अब 900 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 900 में से आप 9 घटाओगे कितना आएगा? आप कहोगे 891। 891 चेक कर लो, ये 11 से कट रहा होगा। 11 8 88, अरे यार नहीं कट रहा। 11 8 88, एक बचा। हाँ तो 11 हो गया, कट तो रहा है, ठीक है। तो अब तो वही फॉर्मूला कर लोगे, अब तो कर लोगे कि करा दो? चलो करा देता हूँ। ए का मान 506, मैं डायरेक्ट एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इसमें एन की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आएगा। करो फटाफट। 891, इस ए को इधर लेके आओ। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता है यहाँ से, एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, इस फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एल का मान कितना है? 891 माइनस 506 बट्टे में डी कितना है आपका? इनका गैप कितना है? 11, और जो भी आए उसमें 1 जोड़ देना। तो इसमें से घटाओ, 11 में से 6 गई 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गई 3, इसे 11 से काटना है और उसमें 1 जोड़ना है। तो 11 33, कितना बचा? 5, 11 पंजे 55, 11 33, 11 पंजे 55 प्लस 1, कितनी टोटल कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 500 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 11 से कट रही होंगी? तो आंसर कितना होगा? 36 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। मज़ा आ रहा है? और सीख गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। अब उस क्वेश्चन को मैं नहीं, आप खुद करेंगे, ठीक है। होमवर्क में देता हूं मैं आपको उस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी बेटा डी ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे डी ग्रुप में, RRC डी ग्रुप, और ये जो दिल्ली में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन बेटा, ऐसा आपका ऐसा है 300 और 600, 300 और 600 के बीच 11 आने वाली के बीच, ऐसे लिखता हूँ, के बीच 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं मैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो तो, नहीं तो आप उसे फिर से अनसब्सक्राइब कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है।